गर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ में गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भजून में नहीं आवेगा। अर्जुनवाच, हे भगवान, यह प्राणी गर्भ विषय किस दोष कर आता है? हे प्रभु जी, जब जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मरता है। हे स्वामी, यह कौन कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? भगवान वाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा और मूर्ख है और संसार की प्रकृति के साथ प्रीति करता है, और इसे यही चिंता रहती है कि यह पदार्थ मैंने पाया है और यह मैं पाऊंगा। यह चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता और मरता रहता है। गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुनवाच, हे केशव जी, मंदमत हाथी को न्यायी है, तृषा इसकी शक्ति है। यह मन पांचों के वश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और पांचों में अहंकार बली है। कौन यतन है जिससे मन वश होवे? भगवान, हे अर्जुन, यह मन निश्चय कर हाथी की न्यायी है, तृषा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश है, अहंकार इन में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश होता है, सो मन रूपी हाथी को वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनवाच, हे मधुसूदन, एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक वैरागी हैं, एक धर्म करते हैं। इसके विषय कैसे जानिए कि वैष्णव कौन है? भगवान, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्बल है। अर्जुनवाच, हे केशव, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, जिसके करने से पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकता कौन पाप से होती है? भगवान, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य सबसे पहले करूँगा कहे पर जब समय आने पर उसका कार्य न करे, इससे नपुंसकता होती है। अर्जुनवाच, हे केशव, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म क्यों पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या को बेचते हैं और साधु ब्राह्मणों के दोषी हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। और जो विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, सो टूट का वचन पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, सो औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले पाप आप लेते हैं और पीछे परमेश्वर को अर्थदान देते हैं, सो बिल्ली और स्त्री जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे दासी का जन्म पाते हैं। अर्जुनवाच, हे भगवान, एक मनुष्य को स्वर्ण दिया है, कई मनुष्यों को हाथी घोड़े दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान, हे अर्जुन, जिन्होंने
स्वर्ण दान किया है, उन्होंने हाथी घोड़े आदि वाहन मिलते हैं। जो कन्यादान परमेश्वर निमित्त करते हैं सो मनुष्य का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच हे भगवान जी, पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है, किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। भगवान उवाच हे अर्जुन, जिसने अन्नदान किया है उसका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्यादान किया है वो विद्वान होते हैं, जिसने सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच हे केशव जी, किसी को धन से प्रीति होती है, कोई स्त्री से प्यार करते हैं, इसका क्या कारण है। भगवान उवाच हे अर्जुन, राजपाट धन स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन उवाच हे प्रभु, राजपाट विद्या किस धर्म से मिलती है। भगवान उवाच हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निस्वार्थ भक्ति करते हुए देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। जो प्राणी काशी जी में जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच हे केशव, किसी को धन संचित मिलता है, एक सारी उम्र रोग से रहित होते हैं, उसने कौन सा पुण्य किया है। भगवान उवाच हे अर्जुन, जिसने परमेश्वर अर्थ पाया, काम संभाला है, वह रोग से रहित होते हैं। अर्जुन उवाच हे भगवान, किसी देह से रक्त विकार होता है, एक दरिंदी होते हैं, कई खड़गवाऊ होते हैं, कोई गधे तथा पंगुल होते हैं, यह किस पाप से होते हैं। कोई बाल विधवा होती है, सो कौन से पाप से होता है। भगवान उवाच हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको विरक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं सो दरिंदी होते हैं, जो कुष्कर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं वह खड़वाऊ होते हैं, जो प्राणी नंगी स्त्री को देखना, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करना, वह अंधा होता है, जो गो विप्र को लात मारता है सो लंगड़ा पोगला होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन उवाच हे प्रभु, पारविरा हो तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुम्हें संबंधी कर जानता था, अब मैं आप को साक्षात परमेश्वर जानता हूँ। पारविरा, गुरु दक्षिणा कैसी है सो कृपया करके कहो। भगवान उवाच हे धनंजय, तू धन्य है और तेरे माता पिता सब धन्य हैं, जिनका तू ऐसा पुत्र है जिसने गुरु दक्षिणा पूछी है। हे पार्थ, सारे संसार करते हैं, जिसने सब कुछ त्याग मेरे विखे मन लगाया है, वह सन्यासी जगत का गुरु है। हे पार्थ, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने इंद्रियां जीती हों, जिसे संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो ईश्वर को जानने वाला होवे, उसकी पूजा सब तरह से करे। हे धनंजय, जो गुरु का भक्त हो सो मेरा भक्त होता है, जो जलाने का पाप है गुरु विमुख प्राणी का चांडाल के समान दर्शन है। जिस तरह मंद्रा पान कर बर्तन होवे, उस विषय गंगाजल डाला सो अपवित्र होता है, उसी तरह गुरु विमुख का भजन सदा पवित्र है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके गर्भ कर्म निष्फल हैं,
कूर्क, शूर्क, गंधा, काक, इन योनियों में सांप की खोटी जूनी है। सबसे वह पुरुष खोटा है जो गुरु ना धारे है। गुरु बिना गति नहीं, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब काम खराब हैं। हे पार्थ, 4 वर्ण को मेरी भक्ति और सेवा करनी योग्य है। गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में जात फल भोगता है। 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुन युवाच, श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवानुवाच, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया। गुरु दीक्षा हरि का नाम है जो गुरुदेव उपदेश करते हैं। यह 4 वर्णों को जपता है। जपना श्रेष्ठ है। संपूर्ण श्री गर्भ गीता का संपूर्ण सार। जय हो श्री कृष्ण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।